श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परम आदरणीय परम श्रद्धे रामा भाठा बंजारी के परम सरवर सागर माता पिता हो, उपस्थित जम्मू बुद्धिजीवी हो। आप सब जानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा है तो अगाध है, अथाह है, अपार है। एकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े साधु महात्मा, यहाँ तक बड़े बड़े देवता मन नहीं पाई। तो हमारे जैसे छोटे बुद्धि के प्राणी ये सागर के पार लगा पाबो। फिर भी बैठ गए हैं मानस मंच में, आपे मन जैसे सियान मन कहे हैं बेटा मोला मुलाते ते छुरा लिंडर रारे के। तो बैठ तो गए हैं भगवान के कथा ला पूरा पूरा तो आप ला नहीं सुना सकत, लेकिन भगवान के दो अक्षर के राम नाम ला आपके कान तक जरूर पहुंचाए का प्रयास करबो। तो जब भी हम कोई मंगल कार्य शुभ कार्य करथन तो बुद्धिजीवी मन कहे कि अपन इष्ट देवी देवता की वंदन आराधना से करना चाहिए। आज के कार्यक्रम के शुरुआत करन जगत जननी मां अम्बे जगदम्बे के चरण कमल में प्रेम और श्रद्धा के प्रथम पुष्प गुच्छ अर्पण करते हुए, हे जग जननी शारदे मां श्रद्धा के ज्योति जलाओ मां, दयामयी मां करुणा कर दे दिन रात गोहराओ मां। नवा गीत संग नाराज ले तन मन ध्यान लगाए हो। कर कृपा है हंस वाहनी मैया मैया गोहराओ मां, मैया मैया गोहराओ मां। ना सूरत झन दे मौला हो, ना सूरत झन दे मौला, ना सकल दे मौला। हे अम्बे भवानी वो अकल दे मौला, हे दुर्गे भवानी वो अकल दे मौला। ना सूरत झन दे मौला, ना सूरत झन दे
लबरा कहाए हम धन जने और दुनिया ने ठुकराए हम जग में निठ लबरा कहाए हम धन जने और दुनिया ने ठुकराए हम मुश्किल में मैया तो लबाए हम जोत के आशा लेके आए हो मुश्किल में मैया तो लबाए हम जोत के आशा लेके आए हो कृतार्थ वो करे बर भवार वो करे बर बल दे मोला जय अम्बे भवानी वो अकल दे मोला जय दुर्गे भवानी वो अकल दे मोला ना सुरत छन दे मोला ना सुरत छन दे ना सुरत छन दे मोला ना सकल दे मोला जय अम्बे भवानी वो अकल दे मोला जय दुर्गे भवानी वो अकल दे मोला जय अम्बे भवानी वो अकल दे मोला जय दुर्गे भवानी वो अकल दे मोला जय अम्बे भवानी अकल दे लखन सिया राम चंद्र की जय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी भूतहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तुलसीदास जी के चरण में बार बार सिर नाय गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु मोर। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय रामायण मैया की जय सीता मैया की जय। एक बार सभी भक्तजन बोलेंगे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की जय राम जन्मभूमि की जय कृष्ण जन्मभूमि की जय रामा भाटा परम धाम की जय त्रिलोक स्टूडियो की जय आयोजक समिति की जय द्वारका भाई की जगदाधार जगत पिता पारब्रह्म परमेश्वर अखिल भुवन के नायक हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी महाराज के पावन चरण के वंदन करत प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये गांव के जम्मू श्रोता समाज करुणा में वत्सल्य में ममता में माता मन पिता तुल्य पितागण गुरुजन माइक ऑपरेटर और YouTube के चैनल के माध्यम से मले पूरे छत्तीसगढ़ में जिसका एक अलग अंदाज है
रिकॉर्डिंग करने का, और जिसके माध्यम से हर मंडली को जो उपलब्धि मिला है वो अलग नाम है त्रिलोक स्टूडियो रायपुर रायपुर रायपुर। और साथ ही हमारे बीच में नीर विवेक बुद्धि आदरणीय गुरुजन निर्णायक गुरु जी, आप सबों के श्री चरण में जय सिद्धेश्वर मानस परिवार देवर तिल्दा खरोरा जिला रायपुर के ढारले प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजा दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आवा डायरेक्ट प्रसंग मिले चलन। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान। भैया भरत भगवान राम ला मनाए बर चित्रकूट की ओर चले है। यही प्रसंग हमला मिले है राम और भरत के मिला। एक सती जो भरत के जो नियम है दीदी, एक भाई के प्रति अनुकरणीय नियम। ओकरे सती गोस्वामी जी सबले पहली वंदना करी गुरु के बाद वंदना करे काकर। बहुत सुंदर भाव के साथ की बंदव प्रथम भरत के चरना, बंदव प्रथम भरत के चरना। चलिए बोलिए आप लोग भी। बंदव प्रथम भरत के चरना, बंदव प्रथम भरत के चरना। सासुने व्रत जाई न बने। बंदव प्रथम भरत के चरना, जा सुनेम व्रत जाई न बने। वो तो ये सोच ले इसकी भैया राम अगर वनवास पैदल गए तो मैं सिर भर जाऊं। देखो भरत का प्रेम देखो माता, मैं सिर के बल जाना चाहता हूं। ये है भरत। भरत के एक एक नियम। जब प्रयागराज में भरत पहुंची तो प्रयागराज की भरत अर्थ मांग लो, धर्म मांग लो, काम मांग लो। 4 पदार्थ भरा भंडारू, मेरे पास 4 प्रकार के पदार्थ है, जो मांगना चाहता हो मांग लो। तो भरत ने क्या कहा माता हूं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन, यह वरदान नयन। यह है मेरे भरत जी। अरे वो अर्थ किस काम का, मोला वो अर्थ नहीं चाहिए जे अर्थ ला पाए बर आज अयोध्या में अनर्थ हो। कैसे भाई, जे अर्थ ला पाए बर आज अयोध्या में अनर्थ हो गए। प्रयागराज वो अर्थ नहीं चाहिए, वो संपत्ति मोला नहीं चाहिए, तो धर्म मांग लो। प्रयागराज बोली इसकी धर्म मांग लो, तो मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक पिता ने अपने धर्म के लिए, एक माँ ने अपने धर्म के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए उसे राम से अलग होना पड़ा, राम से अलग होना पड़ा। ऐसा मुझे धर्म की जरूरत कैसे बेटे, काम। अरे वो तो चाहिए नहीं संत को काम, क्योंकि जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम नहीं। वो काम की जरूरत नहीं है। काम ही जीवन के सबसे बड़ा नाश का कारण नहीं चाहिए। और गति तो मैं चाहबे नहीं करो, वो निर्माण गति चाहबे नहीं करो। मोला तो जन्म जन्म से भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। ये है भरत। और भक्त हमेशा बहनी बेटी हो दाई हो, भक्त हमेशा भगवान के प्रेम चाहता। जब भरत लक्ष्मण से मिली, पूरा परिवार एक साथ मिली, तो भरत भाई जब जा करके राम जी से मिले तो भरत की दशा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत भाव के साथ बोली। कहा
कहत संप्रेम नाई महिमा था, अब भरत प्रणाम करत रघुनाथा। प्रेम के साथ में पृथ्वी में मस्तक नमा करके जब भरत भगवान प्रभु के चरण में गिरे हैं बेटी, तो भरत का ये होश नहीं है कि तरकस कहाँ है, धनुष कहाँ है, बाण कहाँ है। ये हरे प्रेम। और जब प्रेम होते ना बेटी तो मनुष्य ला नेम की जरूरत नहीं रहा है, नेम की जरूरत नहीं रहा है, नेम की जरूरत नहीं रहा है। प्रेम जगावे नेम को, यह है प्रेम। प्रेम जगावे नेम को, अनेम जगावे जीव, अजीव जगावे सुरता, सुरता जगावे शिव। प्रेम जगावे नेम को, यह है भरत के प्रेम। जब प्रेम होते न बहिनी तब वो समय कौन का करत है ओकर होश नहीं रहे। ऐसे कई उदाहरण है, आप तुम जानत हो। जब भगवान शांति दूत बन के गीस, पांडव कीस, कृष्ण कीस, 5 गांव मांगन प्रभु आई, 5 टन गांव ला मांगे बरस तो दुर्योधन के घर में भगवान के अपमान हुई। अब उत्तम दुर्योधन कहे चलो हमार घर भोजन करियो। भगवान कहते जहां प्रेम नहीं वहां भोजन नहीं। तो कका विदुर हाथ जोड़ के किस प्रभु एक बार मोर घर चल जाओ। अजब हैरान हूँ भगवान, तुम्हें क्या खिलाऊं मैं, नहीं कोई वस्तु जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग है भगवान, ये तो एक अपमान करना। खिलाता है जो इस जगत को, उसे क्या खिलाऊं मैं, उसे क्या खिलाऊं मैं, उसे क्या खिलाऊं। जो संसार को खिलाता है उसे क्या खिलाऊं। काका विदुर के घर गए बेटी, बिदरानी देखी, बिदरानी ओत के बेर मुड़ी माटी लगा रहे, मुखारी चाबत रहे। भगवान ला देखी, भगवान ला देखे तो स्नान रूम से निकल के बाहर आके चिल्लाए लगे कन्हैया ये होश नहीं है, होश नहीं। जब भगवान मिलते नहीं बेटी तो ये जीव होश नहीं रहे, बेहोश हो जाते। परमात्मा जब मिलन होते ये जीवला वो शिव के मिलन होते न दाई, तो ये जीवला शिवला देख के होश नहीं रहा है, होश नहीं रहा है। कौन कहाँ है, कौन कौन जगह पर है, कहाँ पर क्या स्थिति है, ये चीज के होश। मुड़ी माटी लगे थे, मुखारी चापते थे। भगवान की थे कन्हैया ते भोजन करे बराहत। अब एकर सकल ल देख, एकर का कल है भगवान के सामने जाना कैसे इला ये भाव मालूम नहीं। काका विदुर ला बिदरानी कथे तोला कौन मंत्री बना है तेला मोला पता नहीं। काबर जब जी भगवान करा जाते ना तो दर्शन के लिए जाते, प्रदर्शन के लिए नहीं जाए, प्रदर्शन के लिए नहीं जाए, प्रदर्शन के लिए नहीं जाए। अगर हमला भगवान करा जाना है बेटी बेटा हो, ईश्वर ला प्राप्त करना है मोर दाई दादा हो, तो हमें दर्शन की जरूरत है, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। उत्का बेर प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। हमें दिखाना नहीं है, हमें तो ईश्वर को देखना है, देखना है, देखना है, देखना है। भरत की दशा ऐसे हो गए कि चारों तरफ से बिखरे हुए धनुष तरका सब बिखर गए, भगवान के चरण में गिरे हैं। रामचरितमानस में बाबा लिखी बेटी दोहा क्रमांक 240, बर बस लिए उठाई उर और लाए कृपा निधान,
भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान, लखन सिया राम चंद्र की जय। भगवान करुणा निधान। ओ परम पिता परमेश्वर बरबस जबरदस्ती उठा के अपन हृदय से लगाए भरतला, हृदय से लगाए भरतला, हृदय से लगाए भरतला। और राम और लक्ष्मण एक दूसरे ऐसे पोटा रहे, ऐसे हृदय से लगा है बेटी हो बहनी हो कि देखने वाला भी अपन आप बिसर चुके। अरे दादा रे प्रेम, इतना प्रेम का भाई भाई में प्रेम। भाई हो तो बेटी भरत जैसे, भरत ओकरे से ती रामराज के पहली नहीं दाई, रामराज के पहली ना बेटी, भरत राजा है, भरत राजा है। अब भरत राज आज तक से ना आ सके ना आवे। एक बार राम राज आई जाई फिर भरत राज। भारत राज के 14 साल के राज ले बताई दीदी, ककरो घर छठी नहीं हुए। सुनेगा सुने दीदी, 14 साल ले ककरो घर लोग लड़का जन्म नहीं धरी। 14 साल ले अयोध्या में कोनो मरबे नहीं करी। तुमन भरत ला साधारण, भरत वो पुत्र है, भरत वो भाई है जे 14 साल तक के काला खाए। सुने दीदी, गाय गरुआ मन खाए गहू ना तो गोबर से निकले जमा, वो जमा ला धो के भरत आहार करे, आहार करे, आहार करे। ए हरे भरत जब मिली तो भगवान और भरत के प्रेम इतना है बेटी, एक दूसरे ला देख के वहां के देखने वाला भी अपन आप ला संभाल नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। आई एक भजन के बाद आगे की चर्चा करन। एक बार जोरदार हर हर महादेव। लखन सिया राम चंद्र की जय। जब जब पीर बढ़ी भगतन की, जब जब पीर बढ़ी भगतन की, प्रभु तब तब होए सहाय, प्रभु तब तब होए सहाय। अब की बेर, अब की बेर क्यों तेरे किन्हें, अब की बेर क्यों तेरे किन्हें, मेरी बिगड़ी क्यों ना बनाए। ये है भरत, मेरी बिगड़ी क्यों ना बनाए। कोनो घड़ी कोनो बेरा, कोनो घड़ी कोनो बेरा, भजले रे सिया राम। बन जाही दुर्बिगड़े काम, बन जाही दुर्बिगड़े काम, बन जाही दुर्बिगड़े काम, बन जाही दुर्बिगड़े काम। कोनो घड़ी कोनो बेरा, कोनो घड़ी कोनो बेरा, भजले रे सिया राम।
तो बिगड़ेगा। ये प्रेम है भाई। सुने बहनियों, राम और भरत के मिलन के रीति देखो, रीति क्या है, नियम क्या है? पहले छोटे ला बड़े के चरण में गिरे के नियम। और बड़े छोटे को अपने बाहों में उठा ले और छाती में लगा लीस। और छाती में लगईस नहीं बहनी ते दोनों जन के रीति ला देख के वहां जतका उगेरी न अयोध्या वासी ओ मन अपन आप ला भुला गए, अपन आप के सूद ला भुला गए। हमन कौन हन और कौन जगह खड़े हन और कहाँ खड़े हन और का करत हन ये पता नहीं। ये हरेगा भैया प्रेम, असली प्रेम होते ना बेटी, तो जे जगह बैठे रही थे ना वो जगह भुला जाते। अब अतका जान में 2-4 जान हुई। कथा में अगर अनुराग और प्रेम हो गए ना तो बैठे रही बे ते जगह में कौन जगह बैठे हाँ हमें का करा था का हुआ थे पता नहीं हुए। हे अरे वो प्रेम सुने वो ये देख ले प्रेम मन काला खवावा था कहाँ जाता ये पता नहीं रहा प्रेम होते थे। हाथ के धनुषा पता नहीं है कौन जगह फेंका है, तरकस कौन जगह फेंका है पता नहीं है, सिर के पगड़ी कहाँ है ये कोई सूद नहीं है। भरत और रामला रामोल नहीं है ना भरतोल नहीं है। हरे प्रेम सुने बहनी तुम्हार मन के प्रेम लगे ये मन तो 5 जन है वो मैं तो एक आइटम कम करने वाला तबला पेटी झान मंजीरा राम गाँव ये जतके आइटम धर के जाबे ना तो परेशानी भका भक कुत्ते छटकी कर
सही था द्वारका अब पूरे संग में होना चाहिए। अब रामायण गा तब पेट उठ आर्गन हुआ वो नचीज बुता 1 घंटा रामायण गाता बाकी समय वो मंधवा मल्लक कूदवावत रहता। प्रेम कैसे होना चाहिए? जे जगह बैठे थे जगह पता नहीं है प्रसंग चलत रही बहनी हो कका विदुर कथे विदुरानी तो थोड़को होश नहीं है भगवान आए अब भगवान लते देखत नहीं है भगवान लम्बे देखत नहीं है तो मैं काबर भगवान ला देखूं मैं काबर भगवान ला देखूं बनैया हाँ बाप है बाप हलैकल देखा मैं काबर देखूं जैन मन तोल मानते जैन मन रात दिन तोल पूजा करते थे मन झोपड़ी में काबर मानता हम मन तो रात दिन माला पहिर के हलावा था के काबर हाला था अजय अगरबत्ती जलाक समय नहीं है तेकरे घर जैसी भी हार्वेस्टर है हम रोज हलावत हनते हालते तो हम का देखो ते दे तो रात दिन प्रेम करथन अत्यंत माया करथन तो ते देख हम तोला नहीं देखो सुने रे हम काबर देखो नहीं यहाँ अत्यंत सुंदर सगा है भगवान आए ईश्वर है हमार घर भोजन करे बड़ा है अब हम भोजन कराए बर रहे हैं तोर दसल देख ए क्षमा करबे कन्हैया एला होश नहीं रहा मैं झोला धर के जात हो दादा कहीं रांधे वही तो वही कुछ नहीं रांधे रहा जकर बकरा एकर सकल ला देख ले ताने कर अकल ला देख ले भगवान कृष्ण कहते जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो कभी दिखता नहीं कभी दिखता नहीं कभी दिखता नहीं देखबे का जन्माई लोग इनके सकल ला देखबे खाओ नहीं की एका जन दाई मन के सकल ला देखबे तो खाओ नहीं की बे सुने बेटी अब वैसे रांधी नहीं अंग्रील चाप दे एका जन मनवा भारी जोरदार दिखते गाय गोबर चोचो देखबे कई जन दिखे भर के रीते बने जात के चीला नहीं लौटा कैसे होंगे वहां कैसे होंगे कैसे क्योंकि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो कभी दिखता नहीं प्रेम दिखावे का नहीं होता बेटी प्रेम को हमेशा देखना नहीं चाहिए प्रेम करे के देखे क्यों सुने वो ठूल हो प्रेम लड्डू लाएबा डोकरा चल दी लड्डू लाएबा भगवान खड़े विदरानी खड़े दतवन ला चापते छे तब बैठ तो कई वो तब मैं कामा बैठा रहा मोर करा कुछ नहीं है मैं कामा बैठा रहा चीरहा कथरी लाई चीरहा कथरी चीरहा वो ए दीदी हाँ एतिल देखा ना मोर को तिला चीरहा कथरी गरीब घर के चीरहा कथरी भगवान ला कथे दशाएं थोड़ा सहयोग करते कन्हैया कैसे वो छोर ला धर ये छोर ला में धरा था भगवान एक छोर ला धरे ये छोर ला विदरानी धरे दसावे डोकरी रट ले तीर दे बैठे बेरा कैसे तीर दे ये जगह डबरा है फिर दसावे फिर तीरा जगह
डिपरा है भगवान ला गोल गोल भावर की जा रहे प्रेम में दशा में भगवान घूमत है भगवान घूमत है भगवान घूमत है प्रेम भगवान मन में किथे अरे पत्रिक बैठे कथरी मिलते बहुत है नहीं तो आदमी मोला पत्री में बैठा थे यहाँ तो कथरी मिला कुछ खाए खे माँ चित्री के और चित्री के ला के दाई है तेना भगवान ला खवाऊ का देख होश नहीं होला भगवान कथे माँ के हाथ के खाए से बेटा बड़ा आनंद मिलते कि ते तोर हाथ से मोल खवा देते केरा के छिलकल नीचीस और नीच के बेटी गुदल फेंकती और छिलकल भगवान ला खवा है मतलब प्रेम भगवान प्रेम लखाए वो जगह के दशाला वर्णन कर भी की भी तो कोई वर्णन नहीं हो सका है कोई वर्णन नहीं हो सका है कोई वर्णन नहीं हो सका है ये हरे प्रेम मिलन प्रीति की मिजाई बखानी और कभी कुल अगम करम मन बानी उत्का के बेर के प्रेम के वर्णन लाना कभी हा लिखू की ते लिखे नहीं सकी भैया कभी काला लिखे देखे ते लिखे कभी हा दिखे ते लिखे वो तो दिखबे नहीं कर खबर अति विचित्र हरि चरित्र और जानै परम सुजान और जय मति मंद विमोह बसा हृदय धरई कछुआन हृदय धरई कछुआन हृदय धरई कछुआन भगवान का लीला बड़ा विचित्र है जो समझ आता नहीं ये कैसा मिलन है ये किस प्रकार के मिलन है ये समझ आवे नहीं करते कौन हा काकर कर मिलत है समझ में नहीं करत देखिया मन अपन आपला भुला गए परम प्रेम पूरन दो भाई अब मन बुद्धि चित यही मित बिसराई मन करम वाणी तीन होते दाइयो मन से कर्म से वाणी से प्रेम होना चाहिए मन भी होना चाहिए कर्म भी होना चाहिए वाणी भी होना चाहिए कैसे दीदी वो चश्मा वाली तोर मन नहीं है हम ही मन फालतू छाप पैसा मांगता नहीं आवत नहीं देख प्रेम कैसा होना चाहिए मन कर्म और वाणी ये तीनों से अगर प्रेम करोगे तब ही परमात्मा को पाओगे तब ही परमात्मा को पाओगे तब ही परमात्मा को पाओगे मन है फिर कर्म नहीं है कर्म है फिर वाणी नहीं है तब मन कर्म वाणी ये तीनों से भरत जी और राम जी के जो प्रेम है ना दाई वो मन बुद्धि चित मन बुद्धि और चित ये तीनों अहंकार से भुला करके एक दूसरे के प्रेम है एक दूसरे के प्रेम है एक दूसरे के प्रेम है एक बार जोरदार ताली हो जाइए ऐसा प्रेम है अब कवि लिखे तो लिखे कैसे कहूं सुप्रेम में प्रकट सो कही अब कही छाया कवि मति अनुसार ही ये दोनों के प्रेम ला कौन प्रकट करे कवि हा कौन बुद्धि से होकर छाया ला वर्णन करे काबर कवि हा कभी भी लिखे तो ओकर बल है अर्थ बोला अर्थे नहीं मिला
कवि के सच्चा बल कोने अर्थ अरे बोला अर्थे नहीं मिलते तो कवि लिखे लिखे कैसे गा? जैसे नचैया वो दीदी तुम्हारा बताता नचैया कब नाची बोला पथरा हो नचैया कब नाची ताल पर ही तो नाची चलो बाजार बंद कर दो नाचो कैसे मांगलू नचैया जैसे कवि लिखी थे अर्थ भरोसा लिखते तो बोला तो अर्थ मिलवे नहीं करते तो कैसे लिखी कैसे द्वार कर कवि के बल अर्थ है बोला अर्थ मिलवे नहीं करते तो कैसे लिखी और नचैया ताल पर ही तबे नाची बाजा बजी तबे नाची और नहीं तो इसने खड़ा हुआ कूदा भाई वो ताल मिलवे नहीं करते बाज सुराग की गांडरता थी नट भी नाचते बेटी तो कर गति ताल हरे ताल हरे ताल हरे परंतु ये दोनों के मिलन के गतिला कोई नहीं कहे जा सके ये है प्रेम ये है प्रेम ये है प्रेम ये है प्रेम ऐसा है प्रेम भरत और श्री राम जी का प्रेम है ना। आज एक प्यारा सा भजन भी चर्चा करें भरत और प्रेम बहुत दिन के बाद ऐसे मोला भरत और राम जी के प्रति बोले का मौका मिले इसमें अपन आपला धन्य हो गए भैया बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। अरे पहली जन्म तय भूतवा के आबे पहली जन्म तय भूतवा के आबे औ बाग बसेरा ले बेजी। अरे कांटा कांटा के रे पानी पी के ते प्यास प्यास मर जाबे जी। औ दूसर जन्म तय सुवना के आबे औ बाग बसेरा ले बेजी। टूटे पाख मां बाज मंडराही तब भीतरी प्राण गवा बेजी। तीसर जन्म तय खेखरी के आबे औ खेखेर खेखेर नारी आबे। मास को नहीं मिली ताले तय फोकट मदात गड़ाबे तय हाड़ा में दांत गड़ाबे। अरे ऐसन लख 84 भैया घूमत भटकत आबे जी। बांध के रख गठरी लारे भाई सबला छोड़ के एक दिन जाबे जी। लखन सिया चंद्र की जय। ये बीरना 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 अरे बीरना रे काया तक एक दिन होई है बीरना। अरे बीरना रे झोला तक एक दिन होई है बीरना। बीरना 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 अरे बीरना रे काया तक एक
रौंद बेजी कुम्हरा माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बेजी कुम्हरा एक दिन अवसर आही रे कुम्हरा अरे एक दिन अवसर आही रे भैया मैं हरौंदे हाँ तोला अरे वीरना रे काया कर एक दिन होई है वीरना अरे वीरना रे चोला कर एक दिन होई है वीरना 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 रे वीरना रे काया कर एक दिन होई है वीरना हाँ रे वीरना रे चोला कर एक दिन होई है वीरना लकड़ी कहे मौला धीरे धीरे छोल बेजी बढ़ाई हाँ लकड़ी कहे मौला धीरे धीरे छोल बेजी बढ़ाई एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई अरे एक दिन अवसर आही रे बढ़ाई जोर के ले तोला रे धीरे ना रे काया कर एक दिन होई है धीरे ना हाँ रे धीरे ना रे चोला कर एक दिन होई है धीरे ना 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 अरे धीरे ना रे काया कर एक दिन होई है धीरे ना रे धीरे ना रे चोला कर एक दिन होई है धीरे ना हाँ रे धीरे ना रे काया कर एक दिन होई है धीरे ना अरे धीरे ना रे चोला कर एक दिन होई है धीरे ना लखन सिया रामचंद्र की जय अगम सने भरत रघुबर को और जाय न जाय मन विधि हरिहर को कर अगम प्रेम ला देख के न बहिनी ब्रह्मा विष्णु महेश ओकरो मन के मन हा नहीं जा सकत ले बतागा कैसे भैया स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के मन हम वहां तक नहीं पहुंच सकते कि मैं वर्णन कर दूं ये प्रेम हरे भरत और राम सो मैं कुमति कहाँ कही भांति कवि बोले दलित बाबा गोस्वामी जी तब मैं होकर वर्णन कैसे करूं मैं कम बुद्धि का फिर तो हमार मन के बात कैसे भैया हमार मन के बुद्धि थी नहीं बुद्धि रीति से हमार रामायण लिखते रामायण के लिखैया यति देख मैं साफ बोलता हूँ कसम सोच भाई इति रह रहा हम साफ बोलता मोसी खावा थते अंग लगा और सुना थते मन लगा मन बुद्धि चित लगा सुन 1 घंटा जगह 50 मिनट सुन कथा ला तोर ऊपर बैठा ते कथा ऊपर जन बैठ कथा ला तोर ऊपर बैठा ते कथा ऊपर मत बैठ मन बुद्धि चित लगा सुन खाना है ते के टाइम खा फिर सही चीज लगा 3 बेले मुरई लुसन के बदनाम मत हो खा था तो डकार में पड़ोसी परेशान है नहीं भैया भाग ले बस आवा था कोई मतलब के नहीं
खावा था तेंग लगा और सुना था ते कैसे वो चश्मा वाली दाई ते जटका बेल बैठे तटका बेल दोनों डोकरी छटपटावा सिया बलराम तारे लोग भैसा अमीर बोलते देखा तो मैं नहीं बोला दादा कहीं करो हाथे काते पैसा पंडाल पैसा खर्चा करे सही रख लो कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के मन वहां तक नहीं पहुंच सकते तक गोस्वामी जी की थे मोर बुद्धि कहाँ जाएगी तब मैं बोला था फूल सिंह का नाम मैं तो करोल नहीं गया कहीं तब मैं काला बोल सकता ओकरे से नहीं आजकल बहुत जगह रामायण सम्मेलन शुरू कर दे तुलसीदास पहला नहीं फूल सिंह पहला ये खुद कह गए यार कि उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता अति विचित्र हरि चरित्र भगवान के चरित्र कोई वर्णन नहीं किया जा सकता माता हो तुम्हार दाई दादा हो तुम्हार पाप परत हो ये कोई कह नहीं सका कोई कह नहीं सका आज तक से ना कोई कह सकी ना की कैसे दीदी ना आज तक रामायण हंसी रही ना सिरावा भले कई जन सुनैया मन सिरा कई जन कहैया मन सिरा हम सिरा फिर भगवान के कथा कोई नहीं कर सकता बोले नहीं सकता बोल सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो संत समाज की तब बेटी पातर तात में स्वर निकलते नहीं अब गाडर के तात में स्वर निकली नहीं निकली एकरे से भगवान की कथा का वर्णन कोई नहीं किया जा सकता चल वो मौसी तो बहुत बोले हैं वो दोनों चश्मा तुम्हार मन के आँखी पावर कम हो जाए देखबे चल मोर संग आँख दिखाओ काली चश्मे नहीं लगा चल मोर कर लगाओ सब जन लगाना है अंतिम भजन है पीला बत्ती बने करे दादा ये 3 बजे पहला मन छोड़ का ये हम मोला पेरे अब संगवारी पेरते जी नहीं संगवारी अब हमेशा आवतरी था असल मोर पहली मंच ही से मैं द्वारका की था मैं झांझ मंजीरा तबला वाला हूँ द्वारका भका भक वाला मतलब बाद में नहीं देते का नहीं चलन दे कैसे कर बे अपन भाई अपन संगवारी जब भी आथन बहनी बने बने साथ भात रांधवाते चल ना हमरे घर खा ले बे कहत रहा चल ठीक है बहुत माया है द्वारका भाई की बहुत जोरदार ताली बजा द्वारका एक नौकरी पेशा वाला होकर के भी राम रामायण में का साथ देते तब बाकी कर्मचारी सोचे के सियावर रामचंद्र की जय चल ठीक है नहीं दीदी जा थन वो राम भाटक दाई वो तोर पापा था तो लोग लड़का मन खूब आगे बढ़े खूब पिया खात रहा सदा सुखी रहा सियावर रामचंद्र की जय हमन नहीं दीदी चल चल सब गावे वो दीदी चोला माटी के हेरा दादा मन भी गा हुए हम एकदम सिंपल गाना गाथन भैया हमला चोकोबार वाला नहीं आवा हमला नहीं आवा चोकोबार वाला ना वो मोर जानवर वो वाला तो को नहीं आवा तो जानवर पाउडर नहीं ली तो जानवर बर ली चल चल चलो चलो हाथ उठाओ चलो सब कोई पहले हाथ उठाओ हाँ सब मोर दाई दीदी मन हाथ उठा चलो चल दीदी चल हाथ उठा हाँ चल माँ चोला माटी के हेरा गाओ
एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के रे चोला माटी के। एकर का भरोसा चोला माटी के। एकर का भरोसा चोला माटी के। जय जय श्री राम। गावा बहिनी हो कोरोना जैसे दिन चले गए करण जैसे दानी करण जैसे दानी द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी दीदी करण जैसे दानी जी। और सब कोई गावत हो पर हमर डॉक्टर साहब आए धनेली वाला उन्हीं का मैं एकर घर दूधी तीन बेर आया कार्यक्रम में। द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी दीदी करण जैसे दानी द्रोणा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी दीदी करण जैसे दानी। चोला माटी के अगवा मत पानी जैसे वीर चले गए पानी जैसे वीर चले गए रावण कसी अभिमानी चोला माटी के। भरोसा चोला माटी के रे एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के। एकर का भरोसा चोला माटी के। कोनो रहीस ना कोनो राह आही सबके पारी भैया आही सबके पारी हो। कोनो रिश्ता कोनो राह आही सबके पारी भैया आही सबके पारी। कोनो रहीस ना कोनो राह आही सबके पारी भैया आही सबके पारी हो। कोनो रिश्ता कोनो राह आही सबके पारी भैया आही सबके पारी। काल हा नहीं तो छोड़ाई कोनो ला नहीं तो छोड़ाई कोनो ला राजा राजा भिखारी तोला हे रे एकर का भरोसा चोला माटी के रे एकर का भरोसा चोला माटी
हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारे बीच आए हुए अतिथि के रूप में ग्राम बड़गांव से श्री साली चाचा साहू जी, जिनके स्वागत के लिए निवेदन करूंगा हमारे बाल समाज मानस परिवार के गायक एवं सचिव श्री भुवनलाल साहू जी हमारे बीच आए हुए अतिथि का स्वागत करेंगे। और घनश्याम यादव जी का भी स्वागत करेंगे। साथ ही साथ आए हुए डॉक्टर वर्मा जी का भी अबीर गुलाल चंदा और श्री राम पट्टा से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए। स्वागत की कड़ी में बहुत दुरुस्त से चल करके हमारे बीच हमारी धर्म मंच पर आए हुए हैं डॉक्टर सेन जी आकाश नगर से निवेदन करूंगा आपको भी इस धर्म मंच पर अतिथि मंच पर आने की कष्ट करेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की जय। जब तक तन में सांस है प्रभु के महिमा लगाहू और निवेदन करथन आप सब बोले जोरदार ताली बजाहू, जोरदार ताली बजाहू, जोरदार ताली बजाहू। आओ हमारे बीच में जो है अभी द्वितीय पुष्प के रूप में ये मंच में आसन दे पाए रही से जय सिद्धेश्वर मानस मंडली ग्राम देवर तिल्दा और बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारे बीच में रखी। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान भरत राम की मील ली लखी बीसरे सभी अपान सभी अपान। ये पावन प्रसंग पुष्प की यात्रा ला हमारे गुरुदेव ने बड़ सुघर ढंग ले हमारे बीच में रखी और प्रेम के भाव के साथ में ये कथा प्रसंग की यात्रा हमारे बीच में बिखेरी और कहीं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानी को गुलिस्तान बना देता है और प्रेम की भाषा होती है निराली। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। लेवो ये भाव हमारे बीच में रखे रही हवे और लेवो एक तुरंत पश्चात मंच में आसन दी पाही श्री सुर श्रृंगार मानस परिवार के बंधु मन के पदार्पण ये हमारे मानस मंच में होना है। और मंचस्थ मानस मंडली की विदाई के लिए निवेदन करूंगा श्री सालिकराम साहू जी चाचा को बड़गांव से, भाई घनश्याम यादव और डॉक्टर सेन जी को आप तीनों से निवेदन करेंगे कि आप अपने कर कमलों से समस्त दानदाताओं की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से यह सम्मान की राशि, सम्मान की सामग्री संतों तक पहुंचाने के लिए आप तीनों से निवेदन करता हूं अपने कर कमलों से संतों का सम्मान करेंगे, विदाई करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की। अलिवो जनमानस की ओर से जो स्नेह पुष्प की राशि हम प्राप्त हो है उनके नाम के वचन आप सबों के बीच में रखन कौशल्या 21 रुपए, गुप्तदान 10 रुपया, स्वर्गीय कृपाराम शाहू 51 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गंगाबाई निषाद 10 रुपया, गुप्तदान 50 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, भोजाबाई शाहू 11 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, गुप्तदान 11 रुपया, सावरी 10 रुपया, शिव कुमार 10 रुपया, नीलम साहू 11 रुपया। और हम जो है मंचा आगामी मानस परिवार तक नेता फोटो दिन कि आप धीरे धीरे जो है मानस मंच के डहार अपन उपस्थिति नौका के माध्यम से हमारे बीच में प्रदान करूं। श्री शूर श्रृंगार मानस परिवार गाता पार धीरे धीरे जो है मानस मंच के डहार केवट जी महाराज आप मल्ला हमारे तक लेकर के आई। और यही दान दाता मन के कड़ी में रमेश साहू की तरफ से 10 रुपया, वर्मा ग्राम बाना बड़सी श्री राधा कुसुम साहू पुराना बस्ती से 10 रुपया, कृष्ण वर्मा बजरंग चौक से 10 रुपया, घनश्याम यादव 20 रुपया, अमन एवं हिमांशु साहू पूरा के पूरा 100 रुपया के सम्मान राशि से नवाजा थे। संगे संगे पीयूष 20 रुपया, हर्षिका साहू 25 रुपया, अभी आयुष निधि आदित्य युवराज 50 रुपया, त्रिवेणी साहू 10 रुपया, संस्कार शर्वानी 20 रुपया, खुशी केवट बुधवार बाजार से 10 रुपया और प्रभु वर्मा 20 रुपया, चंदू भावना 20 रुपया, श्री रामा 20 रुपया, अनु 20 रुपया, काजल 10 रुपया, अहिल्या चौहान 11 रुपया, कुमकुम प्राची तान्या 20 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया और मिसौनी साहू 40 रुपया के सम्मान राशि से नवाजे। हम जम्मू दाता मल्ला धन्यवाद देथन और मर्यादा पुरुषोत्तम के कृपा आप सबों के ऊपर बने रहे। और लिवो गुरुदेव हो जो सम्मान के साथ आप मल्ला ये मंच में आसन दे रहे हवन वही प्रकार ये मंच से सादर विदाई है, सादर विदाई है, सादर विदाई है।
और लेवो मंच में हमारे बीच में आसन दी पावत है हमारे गुरुदेवन मन की वीणा से निकली गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 शुभ क्षण शुभ मिलन हे अतिथि वर स्वागतम स्वागतम स्वागतम। लेवो जोरदार ताली बजाते हो हमर आदरणीय गुरुदेव श्री शूर श्रृंगार मानस परिवार के बंधु मनवर। हेलो बहुत ही सुंदर भारतीय वेशभूषा से सुसज्जित हमारे लिखो हमारे बीच में आज के तृतीय पुष्प के रूप में ये मंच में आसन पावत है श्री शूर श्रृंगार मानस परिवार गाता पार के बंधु मन के पदार्पण हमारे ये मानस मंच में हुआ थे। लेवो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरण कमल में अपन नतमस्तक करत हुए ये मानस परिवार ये मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करत हुए। और लेवो लेवना तुम तालीम का बंद कर देते हो भाई। जब तक मानस परिवार जो है मंच में आसन दे नहीं पाए तब तक आप मन के ताली के गूंज हमर ये संत मतलब मिलना चाहिए। कबर की कहे जाते हैं कि ताली वे नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है और ताली तो वे बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, जिनके दोनों हाथों में दम होता है। लेवो सोतो सादर आसन दी पाहु सादर विराजमान हो और लेवो मंच में आसन दी पावत हमर संत मन के स्वागत पर मैं निवेदन पठो हूँ। आदरणीय श्री परमानंद साहू जी और श्री उमराव